नहीं, मैं अच्छा आपको कर। देखना चाहती हूँ, आई एम इंटरेस्टेड, मुझे देखना है। और हु इज एजुकेशनल? रवि, दीपक, अनम, आनंद, भवानी। आप सभी के नाम मैं ले रही हूँ, आप सब लोग अपने अपने कैमरे ऑन कर लें। ताकि डिस्कशन हो पाए ना, ये बातचीत का टाइम है। अब केवल अगर मुझे लेक्चर देना होगा तो वो तो मैं कैमरे के सामने वीडियो पर, मैम लोग आपके कैमरे के सामने वीडियो पर तो करती ही हैं। बट ये सेशन रखा गया है ताकि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके, बातचीत कर सके, ठीक है। और आपकी जितनी भी तो संडे है, बिजी सबका होता है, हम लोग का भी है। सबके पास बहुत सारे काम है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं होगा, या हर्षिता मैम के पास नहीं है, प्रियंका मैम के पास नहीं है, अभिषेक सर के पास नहीं है, सबके पास काम है। बट हम यहाँ आप लोग के लिए अगर आए हैं इतना टाइम निकाल के, वरना क्या था, ठीक है नहीं करते कोई बात नहीं, क्लासेस तो चल ही रही है। हाँ, तो मुझे तो लगता है कि उतना ही। चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। प्रियंका मैम और हर्षिता मैम, आप लोग को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी मैम जी। तो आप लोग स्टार्ट करो, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करो। हम लोग भी बीच में बातचीत करते हैं। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। आ रही स्टूडेंट्स जी प्लीज मैम, अपने आ रही है। कैमरा माइक्स तो ऑन कर लो। ओके। अब एक एक करके अपने डाउट पूछो जो भी है, अगर अभी आपने तुरंत ज्वाइन। चलिए बारी बारी से सबका नाम ले लेते हैं। एक मैम सेकंड। मैंने पेपर अब की बार का दिया था ना, तो मेरा फर्स्ट पेपर बहुत ही वीक गया। मेरे 70 मार्क्स थे, 17 थे। इस वजह से मेरा क्लियर नहीं हो पाया। बाकी मेरा सब्जेक्ट तो ठीक था, 89 पॉइंट समथिंग था मेरा परसेंटाइल। और फर्स्ट पेपर में ही बिल्कुल गोल हो गया। इसमें मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, इसलिए मैंने कोर्स परचेज किया है। फर्स्ट पेपर में जितने 10 यूनिट्स हैं उसमें से मतलब सबसे टफ आपको क्या लगता है, कौन सा पोर्शन? क्या मैम? जितने भी 10 यूनिट है आपके, सिलेबस आपने देखा है ना पेपर 1 का? जी मैम, सिलेबस देखा है, पर मैंने पढ़ाई नहीं की थी, बिल्कुल भी नहीं की थी। मैंने ऐसे ही दिया था, तो उसमें से अच्छा। 70 आए थे। अच्छा, अभी आप जो टेस्ट सारे दिए, जितने भी टेस्ट अभी तक हुए हैं आपके? मैम मैंने कल ही ज्वाइन किया है आपको, और मैंने अच्छा। इसीलिए ज्वाइन किया क्योंकि मेरा फर्स्ट पेपर वीक है, इस वजह से मेरा नेट क्लियर नहीं हो पाया। अच्छा, कोई नहीं, आपने टेस्ट दिए तो थोड़ा आइडिया लगा होगा ना कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्या मैम? कह रहे कि आपने जो टेस्ट अभी एक दिया है, आप बोल रही हैं कि एक दिया है, तो थोड़ा आइडिया लगा होगा ना कैसे क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है। हाँ, तो मुझे प्रीवियस आते हैं। एक्चुअली मैंने फर्स्ट पेपर बिल्कुल भी नहीं की थी, तो मुझे लगा कि आप लोग क्वालिफाई हो तो आप अच्छे से बता पाओगे मुझे कि कैसे करनी चाहिए, इसलिए। हाँ, तो आप सारी क्लासेस देखिए, जैसे आपने अभी ज्वाइन किया है तो सारी क्लासेस टीचिंग एप्टीट्यूड की, रिसर्च की है, आईसीटी है, आपका ईवीएस है, ये सारी क्लासेस हो चुकी हैं। तो आप एक एक करके पहले क्लास देखो, नोट्स बनाओ, ठीक है। और टेस्ट भी साथ में देते जाओ। फिर जो भी आपके डाउट आते हैं या जो आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप लोग हमसे ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, ऐसे सामने भी पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले आप क्लासेस देख लो, नोट्स बना लो अपने, फिर देखते हैं कि क्या डाउट रहते हैं आपके। ठीक है, मतलब थोड़ा टाइम निकाल के उसको करते रहो। उसको ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिया फिर 2 दिन छोड़ दिया, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन पढ़ते रहो। और सिलेबस तो जो चली हुई है प्रॉपर तरीके से एक क्लास में देखूंगी और नोट भी बनाऊंगी, तो 2 घंटे के लिए देना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, नहीं, अदरवाइज। हाँ वो तो देना पड़ेगा, कोई भी एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है तो आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा।
और किसी का कोई डाउट है? हाँ जी मैम, पूछ हेलो। लो आप। हेलो। हाँ हेलो। हेलो। हाँ जी मैम, एक प्रॉब्लम आ रही है। समस्या ये आ रही है कि पिछले 2-3 साल से सुपर टेट की तैयारी कर रहा हूँ। हिंदी में कोई रुचि नहीं थी मैम, मास्टर भी अच्छा। किया है। अब लेकिन समस्या ये आ रही है कि बीएड तो बाहर हो गया है। अब मैंने डिसीजन लिया है नेट जेआरएफ के लिए। इसके इसके बारे में कोई हमें अंदाज़ा ही नहीं है, कैसे क्या है, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैम। हिंदी देखते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो हिंदी के लिए अंतिमा मैं आपको रोहित, गाइड करूँगी। आप जी मैम। ने एमए किया है, पीजी किया है? जी जी मैम। ठीक है। पीजी में कितने प्रतिशत थे? मैम 62%। जी, 62। ठीक है। तो अभी क्या प्रॉब्लम है? आपका इंटरेस्ट नहीं मैम जनरेट हो रहा है या फिर जी जी मैम, क्योंकि तो मैम 2 नौकरी साल से लेनी मैंने। है? जी मैम। नौकरी से इंटरेस्ट का कोई वास्ता नहीं होता। जी पहली मैम। बात मैं आपको बता दूं, जीविका को आप देखो, नौकरी ले लेने के बाद आपके पास बहुत सारे विकल्प यदि हैं तो आप अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हो कि ठीक है, मुझे मुझे ये पसंद है, वो पसंद है, वो नहीं पसंद है। लेकिन जब आपके सामने विकल्प एक ही है, ठीक, क्योंकि अब बीएड आपने कर रखा है और हिंदी से हट चुका है, ठीक, लेकिन अभी अभी आपके सामने एक और विकल्प है, टीजीटी पीजीटी के, जी ठीक जी है। मैम। आपने पीजी पीयूजी में बीए के साथ क्या संस्कृत ले रखी थी? जी मैम, ले रखी थी। तो फिर आपके सामने एक अच्छा खासा विकल्प अभी भी है। आप सीजीटी पीजीटी के हजारों पोस्ट आते हैं, आपके पास नेट का एक अच्छा खासा फील्ड है, टीजीटी पीजीटी का अच्छा खासा फील्ड है, तो यहाँ होपलेस होने की तो कोई बात ही नहीं है। चलो जी ठीक है, मैम। कुछ जो चीज हो सकता है, जो हुई है वो अच्छी की बात हुई, आप टेट सुपर टेट तक अटक जाते, अब आप उससे ज्यादा के लिए प्रयास करोगे ना, जी ठीक, मैम। और पढ़ना उतना ही है। ऐसा नहीं है कि अगर टेट सुपर टेट में 20,000 22,000 पोस्ट आती है तो वहां कंपटीशन कम है, ऐसा नहीं है। हो जी सकता है मैम। आपके सिंगल सब्जेक्ट में कंपटीशन कम मिले उन सभी के अपेक्षा, और यहाँ जी आपको मैम। एक सब्जेक्ट पे फोकस करना है। जो आप जी सभी मैम। सब्जेक्ट पे अलग अलग फोकस कर रहे थे, वो सिंगल एक सब्जेक्ट पे करना है। तो मेहनत वहां भी करनी थी, मेहनत यहाँ भी करनी है, यहाँ एक दिशा में मेहनत करनी है, और आप 3 फील्ड में प्रयास कर सकते हो। आप जी मैम। टीजीटी पीजीटी और उसके साथ साथ आप नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी प्रयास कर सकते हो। तो विकल्प आपके बढ़ गए हैं, तो डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुश होना चाहिए कि अब आपको एक स्टेप ऊपर सोचना है। देखो, मेहनत करनी पड़ेगी और टाइम देना पड़ेगा। अगर ये सोचो कि अभी मैंने ज्वाइन किया है और या अभी मैंने सोचा है ये तैयारी करने के लिए, साल भर में मेरा हो नहीं रहा है, ये कंडीशन आ जाती है, 1.5 साल में हो नहीं रहा है, ये नहीं, छोड़ दो, बाकी दुनिया क्या सोच रही है, किसका कब निकल रहा है, आपके दोस्तों का निकल गया, आपने आज से तैयारी स्टार्ट करी है। आज की तैयारी से अपने आप को 1.5 साल का मौका दो और फुल डेडिकेशन के साथ। हिंदी मैं पढ़ी हूँ, हिंदी के साथ के लोगों को जानती हूँ, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को जानती हूँ जिनकी पढ़ाई बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ऐसी लड़कियों को जानती हूँ जो मैं गारंटी के साथ उनसे उन्हें कह सकती थी कि वो कुछ भी नहीं आता उनको। जी मैम। बट टचवुड आप हिंदी के फील्ड में आए हो तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले दिमाग से निकाल दो कि वहां से हम बाहर हो गए हैं तो अभी कुछ नहीं है। जी मैम। मेहनत करो, आपने सिलेबस निकाल के देख लेना है। सबसे पहले किसी भी कंपटीशन की तैयारी का जो सबसे पहला काम होता है ना, वो होता जी है मैम। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना कि ये कंपटीशन मुझे देना है। दूसरा होता है, अपने जब मेंटली प्रिपेयर हो गए हो तो तुरंत उसका सिलेबस निकालो, बिना सोचे समझे। सबसे पहले किसी से पूछना नहीं है, किसी से एडवाइस नहीं लेनी है, किसी से डिस्कस नहीं करना है कि पता चला किसी से पूछ लिया कि यार मैं टीजीटी करूँ कि नहीं, पीजीटी करूँ कि नहीं, वो अपना अनुभव बताएगा और बोलेगा यार मत करो, मेरा नहीं हुआ, या फिर इतना तेज का नहीं हो, मत सोचो। तुरंत सबसे पहले सिलेबस निकालो। सिलेबस निकालने के बाद उस तो जी मैम। डरना है ही नहीं, सोचना है ही नहीं। अब जब स्टार्ट हो गए और सामने बहुत सारे विकल्प नहीं है तो शुरू करो, ठीक है। तो मैम ये कह रहे हैं कि क्या ग्रेजुएशन की ही किताबों से पढ़ें कि अदर्स मार्केट में जो किताबें आती हैं वो खरीद के पढ़ें? नहीं, ग्रेजुएशन की किताबों को अब वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले बात तो एकेडमिक्स और कंपटीशन की तैयारी बिल्कुल अलग हो जाती है। आपको डिस्क्रिप्टिव जी नहीं देना है, आपको ऑब्जेक्टिव देना है, तो उन किताबों का कोई बहुत ज्यादा मतलब होता ही नहीं है, जी मैम। ठीक है। तो अभी आपने केवल
फिर अपना सिलेबस निकालना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास क्या किताबें हैं और क्या-क्या किताबें चाहिए उसको देखना है, ठीक है? जी मैम, जी मैम, जी मैम, धन्यवाद मैम। चलो, और किसी को कुछ पूछना है? जिनको कोई आवाज डाउट, आ रही है वो लोग पूछ सकते हैं अपना डाउट। कोई पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, क्लासेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वर्क पेपर में, अपने सब्जेक्ट में किसी भी तरह का कोई इश्यू है तो आप डिस्कस कर सकते हो। रवि रवि आवाज आ रही है? जी, जी आ रही है। रवि जुड़े हुए हैं। रवि जी आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। क्या डाउट है कुछ आपको? जी सर डाउट ये है कि सर अभी तक मैंने नेट जेआरएफ एग्ज़ाम दिया नहीं है। और तो सर ये जो फर्स्ट पेपर वाला जो बैच चल रहा है, क्या मेरा मतलब मैंने वैसे मॉक टेस्ट देता हूँ टेक्स्ट बुक पे, तो मेरे वही 22 और 24 क्वेश्चन ठीक होते हैं, इसी तरह रहता है। तो क्या जो बाकी जो क्लासेस है आईसीटी की बाकी जो है, तो वो सब अगर करूँगा तो क्या 30 के ऊपर नंबर चला जाएगा? अगर पूरा बराबर नोट्स बनाऊँगा, हर एक चीज़ करूँगा तो हो जाएगा? क्योंकि इसमें मेरा जो है मैथ्स जो है और रीजनिंग डीआई यही सब मेरे को कुछ आते हैं, तो यही सब हो जाते हैं। बाकी और सब तो कभी पढ़ा भी नहीं, इसी वजह से यही सब डाउट थे। तो फिर यदि आपको मैथ और रीजनिंग आता है तो आप तो प्लस में हो, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो पढ़ के जल्दी सीखी जा सकती हैं, ठीक है? क्योंकि मैथ और रीजनिंग जी सबसे ज्यादा उनको कहीं ना कहीं उनसे सबसे ज्यादा घबराहट होती है और उनको सीखने में टाइम लग सकता है। बाकी सारी जो जितने भी है, जितनी भी क्लासेस हमारे यहाँ दी गई है, पहले आप उसको रेगुलर सारी क्लासेस देख डालिए, ठीक? अभी तो बाकी आप मैम एक पेपर, जी मैम अभी तो मैंने भी क्लासेस नहीं देखी थी। मतलब मैं अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और मेरा 1 साल कंप्लीट हो गया, थर्ड सेमेस्टर चलने वाला है। तो ये मतलब मेरे बैचमेट थे, वो मतलब वो एग्ज़ाम दिए थे, तो उनका मतलब 2 लोगों का नेट हुआ, किसी का क्लास में जेआरएफ नहीं हुआ अभी तक। तो ये मैं सोच रहा, मतलब मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो यही मैं मान के चल रहा हूँ, अगर मैं अच्छे से नोट्स बनाऊँगा, जो आप मतलब देते हैं तो उनको अच्छे से करूँगा, तो क्या फर्स्ट पेपर में अच्छा नंबर हो जाएगा? क्योंकि फर्स्ट ही पेपर से मुझे थोड़ा वो है, दिक्कत लग रहा है। नहीं, तो ये डाउट आप एक बार, ठीक है, अभी आपने ये आज के इस वीक में आपने ये प्रश्न पूछा है। अब आप जी नेक्स्ट वीक में क्या करना, इस नेक्स्ट वीक तक आते आते आपको सारी क्लास देख लेनी है हमारी, जितने पेपर अभी तक सॉल्व करवा दिए हैं हमने वो देख लो, और उसके बाद इस प्रश्न का जवाब आपसे मैं पूछूंगी कि अब आप जी बताओ मैम। आप कितना कर सकते हो, ठीक? मे बी मुझे पूरा भरोसा है कि आप इससे ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, क्योंकि अभी आपने क्लासेस नहीं देखा है, अभी आपने टेस्ट नहीं दिया है। तो यदि आप इतना ठीक कर ले जा रहे हो, तो अगर आप क्लासेस देखोगे, प्रॉपर गाइडेंस में रहोगे, तो आप बहुत अच्छा कर ले जाओगे। ये डाउट दिमाग में लाना ही नहीं है। अभी तो आप कहते हैं ना, पूरा अस्त्र और शस्त्र लेके मैदान में उतरे ही नहीं हो, आप जी किनारे मैम। मैदान के युद्ध के खड़े होकर के पूछ रहे हो कि मैं जीत लूंगा कि नहीं। तो तैयारी यहाँ चल रही है, पूरे युद्धाभ्यास हमेशा हो रहा है। आप उतर गए हो, और थोड़ी बहुत जो कमी है वो हम लोग इसमें भी डिस्कशन करते हुए, मैम दोनों हमेशा कंटिन्यू लगी रहती हैं, आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो, क्योंकि कुछ भी हम लोग डिस्कस करते हैं प्रियंका मैम, हर्षिता मैम से कि मैम ये तुरंत बच्चों के लिए करना है, ये इनके पास टाइम हो या ना हो, कुछ भी कैसी भी प्रॉब्लम हो, ये हमेशा तैयार रहते हैं कि हाँ ये बच्चों के लिए फायदेमंद होगा, और तो ये हम करेंगे। जब मैंने स्टार्टिंग में मैम लोगों से बात करी, तो हमने मैम से बोला था कि मैम देखिए, हम बच्चों के फायदे के लिए कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा पे नहीं करेंगे, हम बहुत ज्यादा हो सकता है आप लोग को। तो मैम लोग ने बिल्कुल एकदम इनिशिएटिव लेके खुद से कहा था कि नहीं, हमें करना है, और बच्चों की बेहतरी के लिए जितना भी कर सकते हैं करें। तो दोनों मैम आप लोग के साथ कंटिन्यू लगी हुई हैं। आप पूरी क्लासेस देख लो, और जो भी डाउट्स हो वो समय समय पर पूछा करो। नेक्स्ट वीक मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि अब कैसा लग रहा है, ठीक है? जी और मैम। मेरा भरोसा है कि आप पहुंच सकते हैं। जी जी मैम, वैसे मैंने केवीएस मैदान की बुक ले ली है। जैसे मतलब आप ये जो फर्स्ट पेपर में जितने भी मतलब क्लासेस चलती है, अगर नोट्स बनाता हूँ और उनसे लगाऊंगा, तो क्या क्वेश्चन मतलब हो जाएंगे सारे क्वेश्चन? सारी मतलब 50 के 50 करके आना चाहते हो? मैम 50 तो 50 करना ही पड़ेगा। मतलब सही तो 45 हो जाएगा। मतलब अगर मेरे मुंह से सुनना चाहते हो तो मैं तो बोलूंगी कि 45 कर लोगे, 48 कर लोगे, 49, क्योंकि मेरी ये प्रबल इच्छा है कि आप इतना कर लो। जी मैम। बाकी आप तैयारी करो,
आप हर वीक पहले से बेटर होगे, हर वीक पहले से ज्यादा नंबर लेकर आओगे, इसकी हम पूरी गारंटी आपको दे सकते हैं। थैंक यू मैम। वैसे अभी जो पुरानी क्लासेस हो गई, क्या फिर से मतलब नई क्लासेस स्टार्ट होगी कि वही जो पुराने प्लेलिस्ट है नहीं, उसी वो को देखना सारी पड़ेगा? क्लासेस आपको ग्रुप में दी जा चुकी है, सबकी प्लेलिस्ट बना करके आप उसको देखो, ठीक है। अगर उसमें आपको कोई चीज नहीं भी समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि कोई चीज छूट गया है या फिर कोई चीज और हमें पूछनी चाहिए, तो आप पूछ सकते हो। उस पे प्रॉपर वीडियो भी दिया जाएगा और उस पे आपका इंडिविजुअल सोल्यूशन भी किया जाएगा, ठीक है। जी मैम, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है बेटा? निशा निशा से बात हो गई क्या? हाँ, निशा से बात। निशा से बात होगी। अच्छा, साक्षी। साक्षी, आवाज आ रही है? यस मैम। हम्म, मैम मेरे बाकी सारे टॉपिक्स में तो ऐसा कुछ ज्यादा सीरियस डाउट नहीं है, लेकिन ये जो DI है मैम मुझसे वो नहीं हो पा रहा। दिया ही नहीं हो पा रहा है, इसके बारे में तो मैम लोग बताएंगे, लेकिन मैं अपने अनुभव से, क्योंकि दिया मैं भी है, DI की प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। DI में जितना ज्यादा या जितने तरह के प्रश्न उसमें अटेम्प्ट कर लोगे, उतना ज्यादा वो आपको फायदा करेगा। उसका कोई ऐसा एक फॉर्मूला नहीं है कि इसी फॉर्मूले के सारे तरह के DI सॉल्व कर लो, ठीक है ना। ये याद कर लोगे तो हो जाएगा। जितनी तरह का DI के क्वेश्चन मिल रहे हैं, सब तरह के एक प्रश्न सॉल्व कर लो, उसके बाद मुझे लगता है आप ज्यादा बेटर करोगे। बाकी दोनों मैम अगर इस बारे में कुछ कहना चाहें तो आप बता सकते हैं। अभी DI का टेस्ट हुआ था ना, वो दिया था आपने? यस मैम, मुझसे मतलब तुक्का लगा दी, कोई तो सही जा रहे थे, लेकिन उससे नहीं हो पा रही थी। अच्छा, उसमें लगाती हूँ, वो नहीं हो पाता है। ठीक है, उसका जो एक्सप्लेनेशन की वीडियो मैं 1-2 दिन में दे दूंगी, ठीक है। मतलब डिटेल में बिल्कुल समझा दूंगी कैसे कैसे करना है। जैसे आपका बार चार्ट है, पाई चार्ट है, और जितने भी है एक एक का सारा एग्जाम्पल आपको बता दिया जाएगा। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट आपका टेस्ट होगा तब आप खुद देखेंगे इम्प्रूव हो पा रहा है उसमें, ठीक है। यस मैम। बाकी और और कोई मैंने इस टॉपिक बारे है? में इससे पहले वाली क्लास में भी बताया था कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने प्रैक्टिस बोला आपको था कि करनी मैथ्स पड़ेगी। है, रीजनिंग है, और जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये जो 3 चैप्टर है, इसमें आपको भरपूर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी के जो चैप्टर है वो तो आपको पता है, इसमें तो थ्योरी है, आप याद कर लोगे, समझ लोगे तो आपसे हो जाएगा। इसमें कोई थ्योरी नहीं है, इसमें जितना ही प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आप है ना, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती जाएगी। तो डेली आधा घंटा 1 घंटा निकाल लो कि भाई मुझे एक पैसेज को सॉल्व करना है, मुझे एक क्वेश्चन DI का करना है। एक क्वेश्चन आएगा आपका DI का, उसमें उससे जुड़े हुए 5 क्वेश्चन आएंगे, तो एक DI का क्वेश्चन करना है, एक पैसेज करना है, और थोड़े बहुत क्वेश्चन मेरे को रीजनिंग के करने हैं। ज्यादा भी नहीं तो आधा घंटा भी बैठोगे ना, तो डेली बैठोगे तो आपकी फिर वो आदत में बन जाएगा। फिर अपने आप ही क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसका आंसर मेरे को ऐसे तरीके से करना है। तो प्रैक्टिस करोगे तभी धीरे धीरे आपकी जो डर है या फिर जो आपसे नहीं होता है वो अपने आप खुलने लग जाएगा फिर। ओके मैम, आई ट्राई। महेंद्र। और किसी को कोई डाउट है? हाँ, शिल्पा ने हैंड रेज किया है, एंड हु इज दिस? महेंद्र ने हैंड रेज किया है। यदि आप लोगों को कुछ पूछना है तो। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम मैंने ये हिंदी साहित्य का बैच ले रखा है ना, उसमें तो इसमें मैम मैं ये पूछ रही थी आपसे कि ये जो रचनाएं है ना, इसमें जो इकाई 5 है असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में। जी जी बताएं। हाँ, इसमें मैम ये आप करवाएंगे क्या? हम देखो, हमने UGC नेट का पूरा सिलेबस क्रैप कर रखा है, ठीक है। UGC का नेट का जो सिलेबस है ना, वो सभी तरह के मोस्टली जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम है, सभी को कवर करता है। तो हम वो सारा करवाएंगे, सब स्टेप बाय स्टेप कराएंगे। फाउंडेशन बैच है, हम सबको सरप्राइज तरीके से आपको समझाएंगे। साथ में मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी, याद करने का तरीका भी बताऊंगी, और उसके बाद आपसे डिस्कशन भी करूंगी, ठीक है। तो वो वन बाय वन पूरा चलता रहेगा। आप इसी तरीके से हम लोग उस पर डाउट सेशन भी करेंगे और डिस्कशन सेशन भी करेंगे। तो वो आपकी वन बाय वन यूनिट वाइज तैयारी होती रहेगी। तो यूनिट की जैसे, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी कि हर यूनिट के साथ चलते रहिए। मैं यूनिट 1 फोकस कर रही हूँ और आप फिर यूनिट 10 देख रहे हो, फिर मैं 10 देख रही हूँ, आपने 2 उठा लिया, तो
थोड़ा बिगड़ जाएगा, क्योंकि आपने समझना है यूनिट डिवाइस, आप प्रॉपर साथ चलते रहो, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। यूजीसी नेट का जो सिलेबस है हमने पूरी तरीके से ग्रैब करना है। उसके अलावा भी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई स्पेशल क्लास, स्पेशल बैच, स्पेशल सेशन चाहिए होगा तो हम वो भी अपने क्लास चलाएंगे। स्पेशल बुक है या फिर अलग अलग जगह से कलेक्ट करना पड़ेगा इन सब को, जैसे कहानियां हैं, ये निबंध वगैरह है, अलग अलग? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आप बैच में आइए, हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 सितंबर से। उसका भी हम जब सेपरेट सेशन चलाएंगे तो इन सब की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप सारी कहानियां खरीदोगे, सारे उपन्यास खरीदोगे। अभी और खरीद भी लोगे तो अभी इतना टाइम नहीं है कि वो सारे पढ़ पाओ। ना मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सारा नॉवल 300, 400, 500 पेज का नॉवल आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, कब खत्म करोगे। तो मैं वो अभी सजेस्ट नहीं करूंगी। वो तुम तब कर लेना जब तुम नेट क्वालिफाई कर लेना, आराम से पीएचडी करना, तो सारे पढ़ जरूर लेना, पढ़ना है वो। लेकिन शायद अभी वो टाइम नहीं है कि तुम अभी नेट के एग्जाम के पहले या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के पहले पढ़ो। उसके बारे में नेट हम डिस्कस और करेंगे। फिर ना राजस्थान में जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला है वो 20 अक्टूबर या 15 अक्टूबर ऐसे बता रहे हैं कुछ, अभी कंफर्म तो नहीं हुआ कंफर्म लेकिन नहीं है। अभी मैंने भी अपने सोर्सेज से पता किए हैं, 20 अक्टूबर तक भी कंफर्म नहीं है कि होगा। ठीक, हो सकता है ये और टाइम ले सकता है, लेकिन आप उसके लिए भी हम, ठीक है, मैं सेपरेट वीडियो हिंदी वाले अपने ग्रुप में डाल दूंगी कि राजस्थान के एग्जाम अगर तुरंत हो रहे हैं तो आप हिंदी के लिए या फिर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए क्या स्ट्रेटेजी रखेंगे। ठीक है। क्योंकि अभी ये मान लो 20 अक्टूबर तक होता है तो टाइम कम ही है ना, फिर फटाफट करना पड़ेगा सारा। हाँ, तो फटाफट करने वाली बात है, इसलिए तो मैं आपको टेक्स्ट पढ़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ। ठीक है। और बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपने अब तक पढ़ क्या रखा है। शून्य हो और 2 महीनों में सारा पढ़ लेना है तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, इसलिए मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की थी लास्ट टाइम, ये राजस्थान फर्स्ट ग्रेड की जो अपने वैकेंसी आई थी, तो उसमें क्या है मेरा फर्स्ट पेपर एक क्वेश्चन वो क्या है गलत हो गया, तो मेरे 31 थे और एक क्वेश्चन क्या किया उन्होंने डिलीट कर दिया, हिंदी का ही था, हिंदी का था जिसमें 5 आते हैं ना फर्स्ट पेपर में, तो हिंदी वाला उन्होंने डिलीट कर दिया तो मेरे 29 ही बचे और बाकी हिंदी में मेरे 111 सही थे। तो मैंने मतलब हिंदी साहित्य को पढ़ा तो अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए थोड़ा और मतलब वाइड पढ़ना पड़ेगा ना। थोड़ा सा और उसको देखो, सिलेबस के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। राजस्थान का पेपर का लेवल हमेशा अच्छा होता है, मैंने भी दिया है, देखा है, इसको स्टडी किया है, उसका लेवल अच्छा है। हाँ, बस ये आपके लिए थोड़ी फायदेमंद होगी कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और ग्रेड 1 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। कुछ टॉपिक्स और कुछ क्वेश्चन आपको ज्यादा फोकस करना पड़े। तो आपकी तैयारी अगर अच्छी है तो 2 महीना बहुत है। 2 महीने में आपको बस रिवीजन करना है। ग्रुप से जुड़े रहिए, आप पर्टिकुलर उस पर भी डिस्कस करते चलिए और आपके जितने भी डाउट्स रहेंगे आप बीच बीच में उसको पूछते रहिएगा। हेलो हेलो जी हाँ, महेंद्र। हाँ जी, मैं ये कह रहा था इकाई फेस्ट के लिए मैम है ना, मेरे पास 3 सोर्स है। जैसे एक दृष्टि की जो सेकंड पेपर की बुक आती है, एक भोलानाथ तिवारी की और एक सरस्वती पांडे। कैमरा ऑन कर लो। हाँ, बात करिए। सेकंड पेपर की हो गई और एक है ना, और कौन सी, मतलब 3 बुकें हो गई मेरे पास। तो उनमें से कौन सी एक बुक पढ़े ताकि जिससे सीक्वेंस बना रहे। नहीं अलग अलग में क्या होता है, मैं वो पढ़ते हैं तो वापस सीक्वेंस नहीं बनता है। तो साहित्य शास्त्र इकाई 3rd के लिए बात कर रहे हैं या सभी के लिए बात कर रहे हैं? इकाई फेस्ट के लिए मैम है ना, भाषा, हिंदी भाषा और उसका विकास में, जैसे एक सरस्वती पांडे की है और एक भोलानाथ तिवारी की है और एक दृष्टि सेकंड पेपर की मैम। नहीं, तो देखिए दृष्टि पेपर पढ़ने के लिए मैं कहूँगी कोई जरूरत नहीं। अगर आपके पास भोलानाथ तिवारी है, भोलानाथ तिवारी अभी भी मेरे पास है, अगर ये है तो सिलेबस में जितना दिया है बस उतना ही पढ़ना, क्योंकि इस किताब में बहुत कुछ है, बहुत सारा है, एकदम कंफ्यूज हो जाओगे। जितना सिलेबस में दिया है यूनिट फर्स्ट के सिलेबस में उतना ही पढ़ेंगे। मैं जल्दी, आप अगर दोनों बैच में होगे तो हम आज या कल में हम उसकी फर्स्ट जो क्लास है वो उसमें अपलोड कर देंगे, उस बैच में आप देख लीजिएगा। हमने केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना जितना पूछा जा रहा है बस उतना ही पढ़ो। यदि आप इस किताब से पढ़ना चाहते हो, भोलानाथ तिवारी से पढ़ना चाहते हो, तो केवल उतना ही पढ़ना है जितना यूनिट के सिलेबस में लिखा हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं, कंफ्यूज हो जाओगे अगर सब पढ़ने लगोगे तो। मैम ये दृष्टि की बुक ठीक नहीं है इसके लिए मैम? जी
दृष्टि की बुक आ रही है वो ठीक नहीं है क्या? वो मैम ना अगर वो समझ में आ रही है इजी लैंग्वेज है। अगर आपको समझ में आ रही है तो पढ़ सकते हैं उसमें। आपने ले ली है, खरीद ली है अपने पास, तो देखो जब खरीद ली है तो फिर आप भोलानाथ तिवारी को मत पढ़ो, क्योंकि नहीं नहीं ये ये बढ़िया है। बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज भी कर देगी, क्योंकि काफी सारा है पर्टिकुलर। आप वीडियो देखिएगा, हम ऑलरेडी वीडियो हम लोग बना चुके हैं, उस पे हम 1-2 दिन में, आज में ही, आज शाम तक हम उसमें अपलोड कर देंगे। हमने हाँ जी, ये बढ़िया मैंने है। देखी है, हाँ मैंने इसको देखा है। ठीक है, काफी हद तक बहुत सामान्य तरीके से बहुत इजी लैंग्वेज में लिख करके समझाने की कोशिश की है। यदि आप इसको पढ़ रहे हो तो मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी कि मत पढ़ो, लेकिन डिपेंडेंट नहीं हो सकते केवल उस पर। पूरे नेट के सिलेबस के लिए केवल उस किताब पे नहीं आप निर्भर हो सकते, आपको एक्स्ट्रा अलग से देखना तो पड़ेगा ही। ये भी और भी है, जैसे ये सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की है ना, ये भी अच्छी बुक लग रही है। इसी में दृष्टि का सेम कॉपी पेस्ट किया हुआ है मैम ये। सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे हिंदी के लिए मैं कहूँ अगर वरदान है हिंदी के कंपटीशन के लिए, तो ये ज्यादा अतिरेक नहीं होगा, क्योंकि ये पुस्तक ने पूरी कंपटीशन को कवर करके रखा है। और मैं बता दूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस पुस्तक को A to Z याद कर लिया है। तो यदि आपके पास है तो आप पढ़िए, ठीक। अगर किताब आपको समझ में आ रही, देखो मेन चुनाव आपको अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज, अपनी समझ से करना होता है। मैंने पहले भी इस किताब को अपने वीडियो में सजेस्ट किया है, कई बार सजेस्ट किया है कि ये पुस्तक हिंदी के लिए आप पढ़ सकते हैं। काफी अच्छी किताब है, गाइड है, लेकिन ऑथेंटिक किताब नहीं है। तो गलती होने की या कुछ डाउट होने की संभावना वहां पर भी है। ऑथेंटिक किताबों के लिए हम ऑथेंटिक किताबों को देखते हैं, तो एज ए गाइड, एज ए नोट्स उसको पढ़ रहे हो तो पढ़ो। किताब अच्छी है, मैंने भी ऑलरेडी सजेस्ट किया है इसको कई बार, ठीक है। ठीक है। बाकी हम डिस्कस करते चलेंगे, हमारा बैच लंबा चलने वाला है हिंदी का भी। ठीक। शिल्पा, शिल्पा आप पूछ लीजिए। हेलो, म्यूट हो आप, शायद आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। अपना कैमरा ऑन कर लो। अगर हम मैम मैं मतलब बाहर हूँ, अगर हम दिसंबर वाला मतलब अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो मतलब जितना आप करो उतने में मतलब क्लियर होने के चांस है कि टाइम ज्यादा लगेगा, हम सही दिशा में मतलब मेहनत करते हैं तो। आप फर्स्ट पेपर के लिए पूछ रहे हो, सब्जेक्ट के लिए पूछ रहे हो? मैम सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट क्या है आपका? हिंदी। ठीक। तो आपने पीजी कर लिया है? यस मैम। और पहली बार नेट का एग्जाम दे रहे हो? नो मैम, सेकंड अटेम्प्ट है। ठीक है, मतलब आपको पता है कि एग्जाम कैसे आता है। यस मैम। ठीक है, तो मेहनत करो, चांसेस ज्यादा है काफी हद तक। देखो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको सब कुछ दूं, अच्छे से तैयारी करूं, ठीक। यस मैम। और अभी दिसंबर में होना है, बहुत टाइम है, 3 महीना। यदि आप सिलेबस के बारे में जानते हो, आपको पता है, तो 3 महीना बहुत होता है तैयारी और रिवीजन करने के लिए। समय कम नहीं है आपके पास, समय है सफिशिएंट। अब आपको लगना मैम टेक्स्ट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जो मतलब सिलेबस के समीक्षा पढ़ने से हो जाएंगी चीजें। हाँ, टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है ऐसा मैं नहीं कहूंगी, टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत तो है, लेकिन टेक्स्ट पढ़ने का टाइम नहीं है। तो थोड़ा स्मार्ट पढ़ना पड़ेगा ना, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और टेक्स्ट पढ़ोगे तो उसमें उलझे रह जाओगे। समीक्षा है, उसके पॉइंट टू पॉइंट हम बनवाएंगे भी, हर समय हर टेक्स्ट पे मैं डिस्कस करूंगी आपसे, जितने भी उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उस पर हम डिस्कस कर लेंगे आपसे, ठीक है। तो कोई चीज हम ये प्रयास करेंगे कि हमारे क्लास में कोई चीज छूटे ना, और जो भी चीज बची रहेगी हम उसको वापस से आपसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके मैम। उसके बाद भवानी प्रसाद। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम मैं कहना चाह रहा था कि जैसे मैंने पिछली बार नीट का एग्जाम दिया था, तो उस समय क्या हुआ था कि मेरा पेपर 1 में तो ठीक ठाक आ गया था, लगभग 26-27 मार्क्स थे, लेकिन मैम मेरा पेपर 2 में नहीं हो पा रहा है अच्छे से। पेपर 2 कौन सा है आपका, क्या सब्जेक्ट है? हिंदी है मैम। ठीक है,
अगेन तो हिंदी में प्रॉब्लम क्या मतलब क्या नंबर ही नहीं आ रहा है ठीक से, समझ में नहीं आ रहा है, कोई पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं समझ में आ रही है। लेकर के जो इकाई तक है, में ये भवानी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। लेखक की जो रचनाएं होती है, भवानी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ लेखक रही की है। जो रचनाएं होती है। जी मैम आ रही है आवाज? हाँ बोलिए। जी आ रही बोलिए। मैम आ रही है आवाज? जी आ रही बोलिए। मैम बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से इकाई 6 से लेकर के इकाई 10 तक रचनाओं से उठती है जो प्रश्न, मैम उस प्रश्न में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इतने सारे लेखक हैं और उनके रचनाओं को याद कर पाना थोड़ा सा दिक्कत होता है मैम। दिक्कत होगा, वो प्रयास कुछ टिप्स और ट्रिक्स से होगा। एक तारीख से हम स्टार्ट कर रहे हैं और अब स्टार्ट करेंगे तो फिर चीजें सभी सॉल्व होंगी। मैं सभी टॉपिक पर बात करूंगी, आपकी सभी समस्याओं पर बात करूंगी। अब अगर मैं हमारे सेकंड बैच में भी जुड़े हुए हैं तो हम जब भी कल से स्टार्ट करेंगे हर यूनिट वाइज, हर यूनिट में कैसे आपको याद करना चाहिए, हिंदी में क्या आपको याद करना चाहिए, कैसे याद करना चाहिए, रचनाएं बहुत सारी हैं तो उनको कैसे याद करना चाहिए, सब डिटेल में हम बात करते रहना चाहिए। तो घबराना नहीं है आपने। मैम और रचनाओं के अंदर से जो कथन आते हैं एक एक सुन करके, क्योंकि पूरे उपन्यास और कहानी को तो संभव नहीं है पढ़ पाना, क्योंकि 60 है सारे मिला निबंध मैं लगभग, तो समझ गई सारे को तो डिटेल्स में नहीं पढ़ सकते। नहीं, मैं आपकी बात समझ गई हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। और उसका जवाब मैंने ऑलरेडी दिया, डिस्कस करेंगे ठीक है। तो बस जुड़ी रहिए, हम लोग सब साथ मिल करके कर लेंगे ठीक है। मैम पिछले बार आप दिए नहीं हुआ, मेरा दोस्त था वो दिया था तो उसका फर्स्ट टाइम में ही JRF हो गया। कोई बात नहीं, हमारे आसपास के सराउंडिंग क्या हो रहा है, किसी का फर्स्ट टाइम में JRF, किसी का फर्स्ट टाइम में ISPCS हो जा रहा है, किसी का वो फर्स्ट टाइम नहीं होता है। दरअसल वो तैयारी 3-4 साल की होती है, वो सामने दिख रही है आपको फर्स्ट टाइम में ठीक है। Yes, आप ma'am. ME के बाद तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, कोई BA से ही तैयारी शुरू कर रहा है, तो टाइम पीरियड तैयारी का सबका अलग अलग हो सकता है, सब डिफरेंट। आपको अपने पे फोकस करो कि नेक्स्ट टाइम आपका होना चाहिए। यस मैम, ऐसे अभी मेरा मैम MPG चल रहा है, अभी कंप्लीट है, अभी सेमेस्टर 2 में है मैम। फर्स्ट पेपर के रिलेटेड आप सबको कोई प्रश्न करने हैं? पूछिए। हैंड लर्निंग मैंने फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों का बैच लिया हुआ है, तो मुझे फर्स्ट पेपर में 4 सब्जेक्ट मैम आवाज सही नहीं आ रही है। आवाज बहुत गूंज रही है। हाँ इको हो रहा है। केवल जो लोग बात कर रहे हैं ना वो अपना माइक ऑन रखें, बाकी लोग अपना माइक ऑफ कर दें। हेलो गुड आफ्टरनून मैम, दोनों का बैच लिया हुआ है, तो अभी सेकंड पेपर की क्लासेस पर फर्स्ट पेपर की मुझे 4 यूनिट की क्लासेस बाकी की आप प्रोवाइड करेंगे या फिर उसका क्या है हमें बता दीजिए। अभी आपकी क्लासेस टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च की, ICT और EVC की हो चुकी है।